सब कुछ तुम्हारे लिए बना पड़े। सारा संसार बनाया किस लिए? भगवान ने तुम्हारे लिए तो बनाया। उठो खड़े हो, सब कुछ तुमको मिलेगा। सिर्फ विचार करो, विश्वास करो, दिया है भगवान ने सब कुछ। आज नहीं कल तुम्हारे को आएगा। तेरी रोजी तुझको ढूंढे, दिल विच कर आराम। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। खाएंगे पिएंगे, लटा कपड़ा सब। तो मार्केट में जाता है, एकदम ध्यान जाता है, ये शर्ट निकालो, ये पैंट निकालो, ये निकालो, सब टंगा हुआ ले आता है। जूता चप्पल फिट करके चला आता है। जो शरीर से प्रारब्ध का धन कमाए वो उसको दे दो, वो कमा रहा है, तुम उधर से लेके आया सेवा, फिर वो दूसरा का इस्तेमाल करेगा। पूरी दुनिया मनी सर्कुलेट हो रही है। पैसा इधर से निकल के उधर, उधर से निकल के उधर, सब चल रहा है। तुम पैसा कमाओ, सवेरे से लेकर दूध, डबल रोटी, चाय, आटा, सब्जी, फल लाएगा, रात तक खत्म। फिर कल के लिए मिलेगा, खाओ पियो। फिर जो उसको मिला डबल रोटी चाय वाले को, वो अपना घर चलाएगा। फिर उसने चलाया, फिर उसने जो लिया फिर उसको मिला। ऐसे ही देखो सारा पैसा चल रहा है दुनिया में, और सब खा पी रहे हैं, चल रहे हैं। तो ये संसार ये भगवान ने बनाए चल रहा है। हमको विश्वास होना चाहिए, जिसने आज दिन तक खिलाया, जो बाकी बचे हुए दिन अब नहीं खिलाएगा। पक्का विश्वास है ना? और विश्वास की जय है। इतना मन बीच में घबराता है, पर सिर्फ ये रीस करता है ना, उसको इतना, मुझे इतना, अरे उसको इतना मिला तो बैंक में। आजकल तो इतना पैसा हो गया है, लोग पूछते हैं ठहरो अभी मकान बेचेंगे, पैसा इतना मिलेगा, करोड़ों में, लाखों की बात तो है नहीं, करोड़ों में मिलेगा। पहले मनी को एडजस्ट कहाँ करें। और गवर्नमेंट भी 6 महीने की छूट देगी। 6 महीने में सोच लो अच्छी तरह कहाँ पैसा इसको इस्तेमाल करना है। 6 महीने के बाद नहीं सोचा तुमने तो टैक्स लेगी। तो सब लोग पहले ही सोच के रखते हैं 6 महीने के अंदर इस मनी को यूज करें, नहीं तो हमारे को टैक्स पड़ जाएगा। तो सोचिए, देखिए सब कुछ भगवान ने दिया, अब क्या करें। उठिए, अपना काम जो वक्त भगवान ने दिया है वो दियो, यूटिलाइज करो उसको, हार्ड वर्क को। और सवेरे से देखिए 6 से 10 बजे तक कोई काम दुनिया का नहीं होता। मार्केट भी 11-12 बजे खुलेगी, स्कूल कॉलेज भी खुल गए, सब हो गया। ये टाइम हमारे सत्संग का। और शाम को फिर 5 से 6 ये टाइम भी कोई काम नहीं होता। सब हमको भगवान ने टाइम उस समय जैसे बिल्कुल शांत, और हमको 5 से 6 भी दिया, सवेरे का भी टाइम दिया। लोग कहते हैं टाइम नहीं, अरे उठो जल्दी, नहा धो के पहले आओ सत्संग, फिर जाओ तैयार होके सीधे तैयारी हो मार्केट चले जाओ, बल्कि जल्दी जाके दुकान खोलोगे। तो ये समझ हमको गुरु ने दी, ये टाइम निकाल के दो भगवान को, तो हम सब बच गए। विक्षेपता ही दूर हो गई। जो भरम था वो हमने निकाल दिया। अब भय भी नहीं है, भरम भी नहीं है, तो मुक्त नर है। मुक्त नर होके संसार में विचरण करते हैं, आते हैं जाते हैं, खेलते हैं कूदते हैं, सब बना हुआ है। अब पहले जैसी चिंता थोड़ी ना है, कब क्या खाएंगे, कल क्या होगा, जैसा भी होगा। इच्छा गई अंदर से, ये खाना वो खाना, बोला कोई इच्छा नहीं है, भगवान जो भी खिला देगा, जैसा भी बिठा देगा, जैसा भी चला देगा। तो इतना विश्वास दुनिया में आकर हो गया, बात खत्म हो गई। अब जिंदगी बड़ी स्मूथली गुजरेगी, आराम से, क्योंकि सब देख लिया, सब बना हुआ है, टाइम टेबल मिलेगा, घर बैठे मिलेगा, तो किसकी चिंता करें। यहाँ तक कि गुरु भी तुमने कभी नहीं खोजा, वो भी तुमको घर बैठे मिला, खोजना नहीं करने के लिए गए। ज्ञान भी पूछते नहीं हो, गुरु दिल से तुम्हारे को दे देता है, बोलता है यही सब खाते पीते हैं, यही ज्ञान से ऊपर चढ़े तो चढ़ जाएगा तुम भी। तुमको अभी पता ही नहीं तुम्हारे लिए किस ज्ञान की आवश्यकता है, फिर भी गुरु तुम्हारे को सारा ज्ञान दे देता है कि इसके जेब में पड़े रहे। भले जो बात आज हमको काम नहीं आ रही है, पर हमको गुरु ने दे दी है, देखेंगे कल ऐसी बात होगी वो काम आ जाएगी, आखिर चलेंगे हम। तो सब कुछ तो भगवान ने दिया, बाकी क्या चाहिए। हाँ,
और अगर द्वैत भ्रम निवारण नहीं होता है तो उसका रीजन है आसक्ति, अटैचमेंट। अटैचमेंट एक ऐसी चीज है, अज्ञान है, ये सारा अज्ञान है, बस ये मेरा है। उससे बड़ा सुख मिलता है, धीरे धीरे जैसे नहीं सिप करके उससे सुख लेता रहता है, तो वो अटैचमेंट सीधे नर्क के दरवाजे पर ले जाएगी, चाहे वो अपने शरीर से हो, चाहे शरीर के किसी संबंधी से हो। और ये ममत्व भाव, ममता का भाव, भावना है, ये मेरा है, पर इस जगत में कुछ नहीं तेरा है। ये ममत्व भाव, मैं और मेरा, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। इसी को निवारण करने के लिए गुरु ज्ञान देता है, न मैं हूं न मेरा है। तो निवृत्ति के लिए ये ज्ञान जब मिला तो हमको समझ आ जाती है कैसे आ सकती। सारी जिंदगी ममता रख के बैठो, मिलेगा कुछ नहीं। आखिरी में रोते रोते, हर ममता वाला प्राणी रोते रोते गया। इतनी उसकी नसें खींचती हैं, कभी उसे पूछो, नसें इतनी खींचती हैं, बस मेरा ममत्व भाव, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा माँ, मेरा पिता, मेरी जड़ वस्तु, ये मेरा, इसमें आसक्ति आई, ये आसक्ति ले डूबेगी। और जब समझ जाएंगे, देखो हम सब प्राणी हैं, संसार में आए हैं, घर गृहस्थ में जरूर भाई बहन भी होंगे, माता पिता होंगे, शादी करेंगे, सास ससुर होगा, बच्चे होंगे, सब होंगे, है ना, कुटुंब परिवार होगा, सबको होता है। अब इसमें ऐसी कौन सी बात है कि हम इतने अटैच हो, एक दूसरे को पकड़ के बैठे, तो जाने ही नहीं देना। बच्चा क्यों मरा, बाप क्यों मरा, माँ क्यों गई, हमारा सुख छिन गया, रोते हैं। पर हम सब संसार में आए हैं, किसी समय भी जा सकते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो। ये कोई बात नहीं होती कि बुढ़ापे के बाद हम सब मरे, पहले भी मर सकते हैं। हम सबको हर चीज के लिए तैयार होना पड़ता है। अगर नहीं जाते कोई बड़ी बात नहीं, बैठे काम करेंगे, जब जाना होगा तो जाएगा शरीर। इसमें रोना धोना ये सब क्या, इसे कुछ नहीं मिलेगा। समय गया, अज्ञानता आ गई, कुछ नहीं बढ़ेगा। अपना ही जीवन बर्बाद करके चले गए। और ये मनुष्य चोला 84 लाख जूनी काटी तो पहली बार मनुष्य बने। अब अगर इस पद से हमको भगवान नहीं मिला मनुष्य चोले में, तो हम फिर जाएंगे संसार में, फिर 84 हमको काटनी पड़ेगी, और फिर मनुष्य चोला मिलेगा एक बार। अगर फिर भी हमने भगवान को नहीं पाया तो फिर जाओ, आए जाए दुख पाएगा, आएगा जाएगा, दुखी सुखी होता रहेगा। बाकी इस पर कोई भी रियायत तुमको नहीं मिलेगी, बेचारे को ऐसा कर दो, ऐसा नहीं। तनाजु पूरा भगवान के पास इंसाफ है। जगत में भले तुमसे कोई भी बेईमानी सब कुछ कर ले, पर उधर से नहीं कर पाएगा, वहां नहीं चलेगी। यहाँ रिश्वत और सिफारिश से काम नहीं बनता है। अपनी बिगड़ी बनाने में खुद चलो। मैं सबको बोलती हूँ, विखेपता क्यों खरीद करता है, क्यों बीच में बोलता है? बोलेगा तो जरूर सुनेगा ना तुम ना बोलो, फिर माफी मांगेगा। अरे कंट्रोल योरसेल्फ, ऐसा काम ही ना करो जो तुमको माफी मांगनी पड़े। माफी मांग तो तुम भले लोगे, पर मिलेगी नहीं। यहाँ संसार में माफी किसी को भी नहीं मिलती, हर कर्म की सजा मिलती है। जैसा बीज वैसा फल। तुम ऐसा माफी मांगने का कर्म जो करता है उसे पहले कंट्रोल करो और सच की तरफ ध्यान दो। अगर तुम सत्संग नहीं आता है तो बात ठीक है ना, जब आएगा तब आएगा, तो फिर बीच में बोलो नहीं, बोलेगा तो फिर मार खाएगा। तुम करेगा सत्संग भी न जाए और इसे आर्ग्यूमेंट भी करें तो उठा के पटक दिए जाओगे, कोई फायदा नहीं है। हाँ आते हो तो तुम्हारे निवारण करने के लिए हम बंधे हुए हैं, और नहीं आते हो क्योंकि तुम्हारे पास वो ज्ञान श्रद्धा प्यार है नहीं, तो तुम्हारा मन तुमसे गलत कर्म कराएगा, फिर माफी मांगेगा, माफी नहीं मिलेगी। अगर तुमने कर्म कर लिया तो सजा मिलेगी, माफी नहीं। याद रखना, यहाँ पर माफी नाम की कोई चीज नहीं है।
कोई किसी को माफ नहीं करता। बीज तुम्हारा जान के गिरे चाहे अनजाने में गिरे, अंकुरण जरूर निकलेगा। आज इतने दिनों में बारिश होती है ना, अब बहुत सारे धरती में बीज पड़े रहते हैं, निकल आते हैं। कहीं नीम का पेड़, कहीं आम का, कहीं किसका निकलेंगे ना, क्योंकि मौसम ऐसा है। कर्म कहीं भी फेंकेगा तुमको माफ नहीं किया जाएगा। तुम कितना भी बीज डाल के उसके ऊपर ईटा रख दो, मगर अंकुरण जरूर निकलेगा। देयर इज नो माफी। बिल्कुल माफी संसार में किसी को भी नहीं मिलेगी। सजा है, हर कर्म की सजा काट के सब जाएंगे। तो कर्म करने से पहले सावधान हो जाओ, ऐसा काम ही न करो जो तुमको माफी मांगनी पड़े। हम कभी तुम्हारे को थोड़ी ना बोलते हैं जरूर आके बीच में बोलो, बोलता तो तुम ही है सभा के बीच में दिखाने के लिए सबको मैं देखे हूँ। मन तुमको गुमराह करता है और सभा के बीच में बोलना शुरू कर देता है, देखिए मुझे भी पहचाने लोग, अंदर सारा पड़ी है पेट में और मुझे भी पहचाने, मैं भी दिखाऊं, मेरे पास ज्ञान है। सब ऐसे ही करते हैं। फिर मन उनको गुमराह करके बीच में बोला, अब मार खाएगा। फिर सारी जिंदगी नाचेगा, इनका गुरु आया था, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, नाच नाच के सारी दुनिया को बताएगा और मिलेगा कुछ नहीं। भले नाचो, चाहे ढोल बजाओ, चाहे क्या भी करो, सारी दुनिया तुमको पहचानती है, जानती है अच्छी तरह से। और सत्संग एक ऐसी चीज है, यहाँ हमारा सारा अज्ञान निवारण होता है। हम गुरु से जुड़ जाते हैं। हम जहाँ आई ट्रेन पटरी पर इंजन है, तो हम डिब्बे की तरह जुड़ जाएंगे गुरु से। जहाँ इंजन जाएगा वहां मैं जाऊंगा। अब कोई डिब्बा नहीं जुड़ा तो जब ट्रेन को चलना होता है आगे, तो पीछे धक्का मारती है तो डब्बा गिर जाएगा। आगे चलने के लिए मुझे बैक होना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पीछे वाला जो जुड़ा नहीं है ना, उसमें आएगा जब नीचे गिर जाएगा। फिर तो गुरु मार के गया, गुरु ऐसा करके गया। तुम जानबूझ के मान खरीद करते हैं, लेता है। बोला क्यों बोला? बोला तो मार खाएगा, फिर माफी मांगेगा। ऐसा मांगो ही क्यों, काम ही ऐसा क्यों करो? हम पहले ही सावधान हो जाते हैं। जब हमको पूरा ज्ञान आता ही नहीं है, अनजान है, तो हम क्यों बोले इतना? गुरु के जितना तो ज्ञान नहीं आता, तो फिर हम क्यों इतना बकबक करें? सिंधी में बोलते हैं ना, घुरी मारा तो खाए। खुद ही मांग के मार खाता है। फायदा किसको दिखाए मैं बड़ा तुम छोटा? हम तो आए हैं आपको आप समान करने के लिए। कोई छोटा होता है मैं दूर से मना करती, पाँव न छूना। तुम खुद खुदा है, शरीर से क्यों झुकता है? शरीर तो सबका एक सा, आत्मा भी सबकी एक सी। तुम क्यों अंदर में? हमारे दादा इतने बड़े हो गए, कभी किसी से पाँव नहीं छुआए, सेवा नहीं लिया, कभी सेवा नहीं लिया। भाई उठे कोई किसकी सेवा करे, मैंने 1000 बार देखा दादा अपनी सेवा खुद करते थे। नहा के आते थे, तौलिया बाहर तार पे खुद फेंकते थे, डालते थे। कभी मैंने ब्रह्मज्ञानी गुरु को सेवा लेते नहीं देखा, अपना सब काम खुद करते थे। कभी उन्होंने कहा नहीं कि मेरे को ये तकलीफ है या ऐसा है ये ऐसा, कभी नहीं किया। जब हमने गुरु को देखा वो ही नहीं सेवा लेता है, तो हम लोग क्यों आए बीच में? लेंगे तो देना पड़ेगा, इसे चलो ही ना। हजारों बार गुरु हम सबको इशारा करता था कि अपने शरीर को पूरा रुष्ट पुष्ट रखो, तुम सेवा लेना नहीं पर सेवा करना। कोई पानी का ग्लास तुम्हारे हाथ से ले तो उसको शुक्राना मानना, लेने वाले का, देने वाले का नहीं। इतना ब्रह्मज्ञानी गुरु अलर्ट रहता है। ब्रह्मज्ञानी गुरु की मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। मन को एकदम ख्यालों से खाली रखता है, दुरुस्त, तो तन भी उसके साथ दुरुस्त हो जाते हैं। अब मन ही बीमार पड़ा है, मन में है डिमांड मांगने की, इज्जत दो, प्यार दो सदाई। और हमको सदा मना किया कामनी कंचन कीर्ति से बच के चलना। कीर्ति भी मत लेना, दुनिया की प्रशंसा कभी न लेना। और कामना नहीं करना किसी से भी, ये मुझे पूछे, ये ऐसा करे, ऐसा नहीं।
कंचन माना ये संसार के पदार्थ, सारे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, इसको लेने के लिए कभी झुकना नहीं। एक बार शुक्रध्वज राजा रास्ते पर जा रहा था तो पान की थूक पड़ी थी। उसने सोचा दूर से चमक रहा ये लाल है, तो उसमें हाथ डाला तो पीछे चूड़ाला गुरु उसका आ रहा था। उसने कहा राजा मैल छोड़ा, माड़ी छोड़ी, हीरे जवाहर छोड़े, फिर पान की थूक में हाथ डाला कि ये लाल है। ऐसा उसको बुरा लग गया, सीधा खड़ा हो गया। सच्ची बात है, जब सब छोड़ के आए तो फिर क्या, लाल लेके कहाँ चिपकाएगा। दादा पूछता था, बोला इतने पदार्थ जगत वाले तुमको देंगे, तुम रखेगा कहाँ रखेगा और क्या करेगा। शरीर की तो इतनी थोड़ी नीड है, धीरे धीरे करके जवानी में हवस होती है, वहां भी नीड थोड़ी है, पर जवानी में हवस होती है, बुढ़ापे में तो बिल्कुल थोड़ा हो जाता है। बोला क्यों लेता है किसी से जब यूज ही नहीं करेगा। तो बोल्ड बनो, उसको वापस करो। बोला ये चीजें नहीं है, अगर तुमको प्यार है ही है तो मेरे दादा का ये ज्ञान लेके सब में जाके बांटो। जगाना सबसे बड़ा कठिन काम है। बच्चा सोता है, रात को माँ को कह के सोता है मम्मी मुझे सवेरे जगाना, तो माँ एकदम अलर्ट होके सोती है रात को, फिर कहती है आज मुझे बच्चे को पहले टाइम देखेगी, उसको जगाना है। गुरु भी ऐसे जगाने के लिए है, जाग मुसाफिर, हम मुसाफिर हैं, थोड़े वक्त के लिए आए हैं, जाग मुसाफिर।